नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद हेतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। और याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या खास खबरें हैं। और खबर को हम एक एक करके देखने से पहले डेली जो यूपीएससी पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उससे हम पूरी तरह फुल एनालाइज करते हैं। तो अगर आप लोगों को उसकी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसका पूरा फुल एनालाइज हम वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसका फुल एनालाइज हम वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। तो अगर आप लोग को इसका फुल एनालाइज चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। थोड़ी सी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यह संविधान के अनुच्छेद 51 जो वैश्विक शांति की स्थापना पर जोर देता है। केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो आने वाले समय में सुरक्षित और न्यायपूर्ण हो। तो और आप लोगों को बता दें कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिवस सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन यह हर वर्ष सितंबर के तीसरे माह में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज के दैनिक जागरण की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। डीपफेक वीडियो अपलोड करने वाले वह प्लेटफॉर्म पर होगा जुर्माना। आईटी मंत्री ने इंटरनेट मीडिया शिक्षावादियों और टेक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। इस मुद्दे के नियम के लिए 10 दिनों में कार्य योजना लगाएगी सरकार। अश्विनी वैष्णव ने कहा 4 मानकों पर जारी किया जाएगा मसौदा। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पहुंचकर प्रभु के विवाह के दर्शन भी किए। राजौरी में लश्कर कमांडर सहित सब ढेर हुए, एक और जवान बलिदान। 30 घंटों में चली मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 3 पैरा कमांडो भी हुए बलिदान। जम्मू कश्मीर संभाग में राजौरी के 30 घंटे में जारी मुठभेड़ लश्कर शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी मारे जाने के साथ समाप्त हो गई है। हम देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंक चल रहा है उसी की बात हो रही है। कोई भी बंदा कंपनी बनाकर वोटरों को प्रलोभित कर लेगा। चुनावी रेवड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं ने रखी दलीलें। राजनीतिक दल को व्यक्तियों का समूह बनाने के लिए किया आग्रह। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। प्रदूषित हवा में नहीं मिल रही है राहत, एक्यूआई गंभीर श्रेणी के करीब। हम देख रहे हैं जो इस समय दिल्ली है उसमें इतना वायु प्रदूषण फैला है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। फैसले के खिलाफ याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग। रजिस्टर के मुताबिक पुनर्विचार याचिका 28 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। 28 नवंबर को इसकी पुनः याचिका होगी। यह पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का आदेश दिया था। इससे आदेश इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि यह तय करना विधायिका के क्षेत्र में आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है जो बोलती है कि जो कानून बनाना है यह विधायिका कोर्ट में आता है, हम केवल उसका पढ़ सकते हैं, ना कि हम उसका कोई नियम बना सकते हैं। और देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। यहाँ इस समय चल रहे जो विधानसभा का चुनाव है उससे पे
विपक्षी दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि 2024 में केंद्र सरकार का भी चुनाव होने वाला है। और इस समय जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है वो 5 राज्यों में है, और वो राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु। और यह चुनाव कौन कराता है, इसका हम पूरा यानी कई बार बहुत सारी वीडियो में बताया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग को चुनाव आयोग के बारे में या भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो भी जानकारी हो तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं, उससे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण व तकनीकी की मदद से महिला सरपंच ने लिखी विकास गाथा। उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले के सुदूर भालेश्वर पंचायत की सुविधा के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से मिली प्रशंसा। उड़ीसा के भालेश्वर पंचायत नवाचारों ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सहित अन्य सुविधाओं के मामले में भी आदर्श है। यहाँ के सरकारी विद्यालय में आधुनिक तकनीकी की मदद से शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर हो गई है। पंचायत में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ग्रामीण की समस्या सुनकर निष्पादन किया जाता है। विकास कार्यों और उपलब्धियों पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की टीम ने भालेश्वर पंचायत आकार एक वीडियो बनाया था जो देश भर की पिछली पंचायतों में दिखाया जाता है कि ताकि वहां प्रतिनिधि और निवासी प्रेरित हो सकें। अब ये देख रहे हैं संपादकीय बात है, भारत से सीख लें इजराइल। यह श्रीजन पाल सिंह आर्टिकल लिखे हैं, बोले हैं जब किसी शक्तिशाली राष्ट्र का सामना किसी बर्बर आतंकी संगठन से होता है तब पराक्रम के साथ विवेक की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और हम बता दें संपादकीय पात्र जो कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में और स्टेट लेवल, अन्य वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विस में आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं वो आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इजराइल की बात करें कि इजराइल और हमास का संघर्ष कब चालू हुआ था, तो इसका आप लोग इतिहास जानते ही होंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं। भारत म्यांमार संबंधों को मिले नई दिशा। पूर्वोत्तर की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत म्यांमार संबंधों का सम्मान रहना आवश्यक है। इसलिए म्यांमार में सैन्य सत्ता बनाम एथनिक माइनॉरिटी की स्थिति के प्रति भारत को सतर्क रहना होगा। भारत पर म्यांमार के सैन्य शासन जुटा के साथ अच्छे संबंध रखने का दबाव है। भले ही वहां की सैन्य सरकार कई अनुचित आचरणों में लिप्त नजर आ रही है, भारत की ओर से यह अपील तो करनी ही चाहिए कि म्यांमार में रूल ऑफ लॉ हो, मानवाधिकार का संरक्षण हो तथा एथनिक समुदायों का किसी भी सूरत में दमन न हो। हम देख रहे हैं जो भी म्यांमार में कोई भी संघर्ष होता है या भी कोई भी युद्ध होता है कि तो वहाँ के लोग तुरंत भारत में प्रवेश करते हैं, यानी प्रवास कर लेते हैं और बिना वहाँ की सरकार से अनुमति लिए। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। उसी के मुद्दे में देख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा संबंध बनाने के लिए दिशा देखते हैं। लोगों के जागरूक होने से ही रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, फोन पर कई की किसी भी बात पर ध्यान न दे आम नागरिक। साइबर धोखाधड़ी की समय समय पर समीक्षा करती है सरकार। सरकारी संस्थान, बैंक और बीमा कंपनियों बढ़ा रही है जागरूकता। हम देख रहे हैं जो साइबर क्राइम इतना इस समय बढ़ रहा है कि लोगों के पास अननोन नंबर से फ़ोन आता है और लोग इतने जागरूक भी नहीं है कि उन्हें जो वो ओटीपी मांगते हैं तो उन्हें बता देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसके प्रति सचेत और जागरूक होइए ताकि आप लोग साइबर क्राइम से बच सके। अगर आप लोग के पास कोई अननोन नंबर आता है या भी आपसे कोई ओटीपी मांगता है तो आप लोग उसे साझा ना करें और ना ही अपना ईमेल और पासवर्ड किसी को बताएं। और ये देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसी की बात हो रही है। और हम बता दें इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब मतलब इजराइल के लोग अपना महत्वपूर्ण पर्व सुकोत मना रहे थे। तभी हमास की तरफ से लगभग 5000 रॉकेट उस पर दागे गए थे, तभी से यह संघर्ष शुरू हो गया है। और ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। इंग्लिश के तूफान पर भारी पड़ी सूर्य की चमक। किशन और यादव के अर्धशतक के दमन पर भारत ने 2 विकेट से जीता मैच। 5 मैचों
की सीरीज ने बनाई 1 की बढ़त। 5वीं बार सर्वाधिक भारत ने T20 में 200 से अधिक रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इस मामले में उसने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। और यहाँ देखिए जनरल नॉलेज से जुड़ी भी कुछ खबरें रहती हैं, पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत हुई कार्रवाई 1988 में। आज ही दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार दिया गया। वो मिजोरम के कांग्रेस के सांसद थे। यह कानून 1985 में संसद में पास हुआ था। संसद मतभेद के बाद 1986 में कांग्रेस से अलग हुए और 2 वर्ष बाद उन पर कार्रवाई भी शुरू हुई। AII की जांच में पेट CT स्कैन अधिक प्रभावी है। MRI से 42%, जबकि पेट स्कैन में 86.53% मरीजों में हुई इस बीमारी की पहचान। दुर्लभ काले गैंडों के जन्म पर जश्न। इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में लुप्तप्राय पूर्वी काले गैंडे ने जन्म लिया, जो दुनिया के दुर्लभ जीवों में से एक है। अपनी मां जूरी के साथ बाड़े में टहलता नवजात इसके जन्म का चिड़ियाघर में जश्न मनाया जा रहा है। दुर्लभतम काले गैंडों को बचाने के लिए कई देशों में सुरक्षित आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए राजनीति से जुड़ी फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें होती हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग के पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि और इसमें थोड़ी जानकारी और कुछ सुधार हो सकता है तो आप लोग उसकी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रश्न था उसका हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख किसमें है? और इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो इसमें और ऑप्शन दिए, भारत की उद्देशिका, मूल कर्तव्यों में और नौवीं सूची, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। भारत की उद्देशिका की बात करें, संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार माना जाता है। उद्देशिका को ही अब प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 1946 में पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। संविधान सभा का यह सिद्धांत प्रेरणा संभवतः आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ है। उद्देश्य था जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सर्वोच्च समिति की सिफारिश पर सर्वोच्च समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया और अब वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में
केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।